मित्रों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो टिप बात यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रायः हम पूजा करते हैं प्रतिदिन। सभी सनातनी लोग या किसी भी धर्म से जुड़े लोग अपने अपने विधि व्यवस्था के अनुसार, अपने नियमों के अनुसार पूजा करते हैं। दैनिक रहन सहन में भोजन किस तरह से करना चाहिए, शयन के समय कैसा रहना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, ब्रश मुंह धोते समय कैसा रहना चाहिए, किस हिसाब में मुंह धोने से, खाने से, सोने से क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी अधिकतर लोगों के पास नहीं होती है। और जिनके पास होती भी है वो प्रायः किसी को बिना पूछे बता भी नहीं सकते हैं। आज के युग में कोई किसी से पूछने की कोशिश भी नहीं करता है। गुरु बनना सभी चाहते हैं, शिष्य बनने की बीमारी किसी के अंदर नहीं है। इसी आशय को लेकर मैंने घरेलू टिप्स तैयार किया है कि पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा के समय पूजा के सामग्रियों को किधर रखा जाए, दीपक किधर रखा जाए, जल किधर रखा जाए, भोजन किस दिशा में किया जाए, शयन के समय सिर किधर किया जाए, स्नान करते समय कैसे स्नान करना चाहिए, मतलब दैनिक जीवन में कैसे रहना चाहिए। और कुछ कुछ खास पूजा पाठ हैं जिनमें मुहूर्त खोजने की जरूरत होती है या नहीं होती है। रक्षा सूत्र बांधने में किस हाथ का उपयोग होता है, इन सारी चीज़ों को एक जगह करके मैं इस एपिसोड को बनाने का सोच लिया और आप सबों के समक्ष इसको लेकर प्रस्तुत हूँ। अब इस एपिसोड पर पूरी चर्चा आरंभ करने के पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल दबाएं ताकि हमारे सभी नवीनतम अपडेट्स आपके पास आसानी से समयानुसार पहुंच सके। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि घर में पहले संध्या दिखाया जाता था, सांझ के समय दीपक जला करके सभी घरों में घुमाया जाता था और आज भी यह परंपरा जारी है। लेकिन दीपक से दीपक जलाना क्या करता है? अगर दीपक से दीपक सटा के जला दिए तो यह धनहानि करता है, घर में दरिद्रता आती है। अब प्रणाम करते समय और आरती की प्रदक्षिणा करते समय, बहुत लोग एक हाथ से प्रदक्षिणा कर लेते हैं, एक हाथ से प्रणाम करते हैं। ऐसे करने से दरिद्रता आती है। प्रणाम और आरती की प्रदक्षिणा दोनों हाथ से करनी चाहिए। अब पत्नी है, पूजन के समय, रुद्राभिषेक के समय, ब्राह्मण को पैर धोते समय, सिंदूरदान देने समय कहाँ होनी चाहिए? तो पूजा के समय पत्नी दाहिने होनी चाहिए, पति बाएं तरफ। लेकिन वही पत्नी अभिषेक हो रहा हो, ब्राह्मण के पैर धो रहे हो या उसका सिंदूरदान हो रहा हो, उस समय बाएं होना शुभ होता है। रक्षा सूत्र जो हम हाथों में बांधते हैं, मौली, रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में बांधा जाना चाहिए। लेकिन स्त्रियों के बाएं हाथ में बांधने की परंपरा प्रचलित है जो नियमानुकूल नहीं है। स्नान कर्म और मैथुन कर्म बिल्कुल नग्न अवस्था में कभी नहीं करना है, नंगा होकर के नहीं करना है। इससे दरिद्रता आती है और सुख शांति में बाधा आती है। पैर से पैर रगड़ करके धोना आपके सारे धार्मिक कृत्यों से उत्पन्न शक्ति को नष्ट कर देता है, धनहानि करता है, दरिद्रता लाता है। दीपक को मुंह से फूंक मारकर बुझाना या हाथ से बुझाना दरिद्रता और गरीबी का संकेत है। पूजन के समय जल का पात्र अर्थात जल का बर्तन और दीपक सर्वदा बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। दाहिने हाथ होने से धन की कमी और दरिद्रता होती है। भोजन के समय वही जल पात्र दाहिने होना शुभ माना गया है, बाएं होना अशुभ होता है। शयन काल में पत्नी
बाएं तरफ हो तो धन वृद्धि होता है, दाहिने तरफ हो तो संतान और धन दोनों की हानि करता है। रविवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार के दिन लक्ष्मी जी का पूजन आरंभ करना सर्वदा अशुभ होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में और श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि में लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करना सारे मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ग्रह शांति के हवन में, सत्यनारायण भगवान के पूजा के हवन में, दैनिक हवन में, विवाह आदि संस्कारों के हवन में तथा नवरात्रि के पूजन दुर्गा हवन में अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। धूप की लकड़ी से हवन कभी भी नहीं करना चाहिए। यह अग्नि जलाने का काम करता है, इसे अग्नि जलाने में ही उपयोग करना चाहिए। धूप की लकड़ी से हवन किया जाए तो सारे पूजा पाठ और जप का फल निष्फल हो जाता है, नष्ट कर देता है। ब्रश करते समय, मुंह धोते समय खड़े होकर के मुंह नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे गरीबी और दरिद्रता आती है। साथ ही पूर्व दिशा में मुंह करके ब्रश नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा में ब्रश करते हुए थूकने से सूर्य कमजोर होता है, उन्नति में बाधा आती है, घर में गरीबी आती है, अशांति फैल जाती है। इसलिए मुंह धोते समय हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ मुंह धोएं। दक्षिण दिशा में भी मुंह धोना अशुभ माना गया है और उत्तर दिशा में मुंह करके मुंह धोना, थूकना घर के बच्चों की उन्नति में बाधक होता है। भोजन करते समय हमेशा पूर्वाभिमुख बैठकर भोजन करें। यह स्वास्थ्य को उत्तम और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। उत्तर दिशा में मुंह करके भोजन करने से धन, सुख, संपदा की वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन करने से बीमारी का विकास होता है, निरोग शरीर भी रोगी हो जाता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन करने से आयु और धन दोनों की कमी होती है। शयन करते समय, सोते समय व्यक्ति का सिर दक्षिण दिशा में सर्वोत्तम होता है, उसके बाद पूर्व दिशा में मध्यम होता है, पश्चिम दिशा में सामान्य होता है, लेकिन उत्तर दिशा में बिल्कुल सिर करके नहीं सोना चाहिए। यह आयु, धन और उन्नति का हानि करता है। ब्रह्म मुहूर्त में, प्रदोष काल में, प्रदोष पर्व के दिन, श्रावण मास में सोमवार के दिन, आर्द्रा नक्षत्र में, द्वादशी तिथि में और शिव जी के अन्य तिथियों में, जिसमें शिव जी की महत्ता बताई गई, शिव जी को वो तिथियां जो बहुत प्रिय हों, अन्य विशेष जो पर्व है शिव जी के, यज्ञ के आरंभ हेतु, महामृत्युंजय जप हेतु और रुद्राभिषेक हेतु, इन तिथियों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय और यज्ञारंभ के लिए शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मित्रों, ये छोटा सा एपिसोड सामान्य घरेलू दैनिक जीवन के लिए बनाया था। हमारे साथ बने रहें। इस तरह के एपिसोड धार्मिक, पौराणिक, व्रत पर्वों से संबंधित, ज्योतिष और वास्तु संबंधित एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जनकुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा यज्ञ और अनुष्ठान भी हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। यज्ञ अनुष्ठान आदि भी वाराणसी के विद्वानों के द्वारा करा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।